विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। नमस्ते। केनोपनिषद के 6वें भाग में आप सभी का स्वागत है। ब्रह्म वाग आदि से अतीत और अनुपास्य है, यानी जिस ब्रह्म की चर्चा हो रही थी, परम तत्व, जगत का आधार, सभी इंद्रिय और मन का आधार, वो न मन का विषय बन सकता है, न आंखों का, न कान का, न प्राणों का, न वाणी का, किसी का विषय नहीं बन सकता। और वह विषय नहीं बन सकता, इसलिए उसकी उपासना भी नहीं की जा सकती। उपासना अर्थात उसके समीप जाना, उससे व्यवहार करना, वाणी से उसको कहना, मन से उसको सोचना, कान से उसको सुनना, यह असंभव है, क्योंकि ब्रह्म तत्व वाणी का आधार है, मन का आधार है। यह मन कार्य कर रहा है ब्रह्म की शक्ति से। मन का भी जो मन है, वाणी की भी जो वाणी है, वो है ब्रह्म। उसी के बारे में आगे के मंत्र है कि ब्रह्म किस तरह से अनुपास्य है, क्यों उसकी उपासना नहीं की जा सकती मनुष्यों के द्वारा, क्योंकि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है। आत्मा सबसे सूक्ष्म है और आत्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा, और वह महान से भी महान है। सबसे बड़ा महत्वत्व यह ब्रह्मांड, और वह तो अनेक ब्रह्मांडों का स्वामी, सब कुछ वही है, उसके अलावा दूसरा कोई तत्व नहीं। इसीलिए तो भजन भी गाते हैं कि प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म जो उसमें भी व्याप्त है, और इस गगन, इस आकाश से भी ज्यादा महत परम आत्मा। अगला मंत्र, चौथा मंत्र कहता है यद वाचा न अभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अर्थात जो वाणी से प्रकाशित नहीं होता, जिसे वाणी प्रकाशित नहीं कर सकती, जो स्वयं वाणी को प्रकाशित करता है, किंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है उसी को तू ब्रह्म जान। जो वाणी से प्रकाशित नहीं होता, किंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, जिसकी वजह से वाणी बोली जा रही है, यह सुनने में आ रही है, वह ब्रह्म है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काल विच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म देश काल वस्तु से परिच्छिन्न होता है। कैसे? देश से कैसे? देश यानी जगह। ब्रह्म किसी जगह नहीं है। जैसे सबसे बड़ा व्यापक परिमाण कहा जाता है आकाश का, कि आकाश सबसे बड़ा है, जहां कोई नहीं है वहां आकाश है।
परंतु उस आकाश को भी बनाने वाला, उस आकाश से भी ज्यादा व्याप्त, आकाश के अंदर और आकाश के बाहर हर प्रकार से वह व्याप्त है, इसलिए वह देश में बांधा नहीं जा सकता। जिस मूर्ति की व्यक्ति पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं, वह तो एक देशीय है। जिस प्रकृति को यदि हम ब्रह्म माने वो भी एक देशीय है, यदि इस ब्रह्मांड को भी हम ब्रह्म माने तो वो भी एक देशीय है, एक देश में है। और यदि आकाश को भी हम ब्रह्म माने तो वो भी किसी न किसी देश में है। परमात्मा सब का सरकमफ्रेंस, असीमित सरकमफ्रेंस से भी पार, सबका आयतन है, सबका वॉल्यूम है, उससे पार कोई नहीं। और वो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, वही तो अनंत है और वही ब्रह्म है। इसलिए वह किसी एक देश में नहीं रहता, एक काल में, एक समय में रहता है ना, वो तो समय के इधर भी है, समय के उधर भी है, काल में भी है और कालातीत भी है। ओंकारे विदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम यच्च त्रिकालातीतम तदपि ओंकारेव। यानी कि ब्रह्म किसी काल में नहीं है, वह काल से परे है। अगर काल में होता तो पुराना हो जाता, जैसे हम पुराने हो रहे हैं। कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 65 साल का है, कोई 70 साल का है और पुराना हो रहा है। तो ब्रह्म काल से भी अतीत है। परंतु यदि हम प्रकृति को ब्रह्म माने, किसी मूर्ति को ब्रह्म माने, किसी व्यक्ति को ब्रह्म मानने लगे तो इनका तो निरंतर क्षरण हो रहा है। मूर्ति भी पुरानी हो रही है, पत्ते भी गिर रहे हैं, प्रकृति का भी ह्रास हो रहा है दिन प्रतिदिन, पृथ्वी की भी आयु घट रही है, ब्रह्मांड की भी आयु घट रही है और व्यक्ति भी नाश हो रहे हैं, बदल रहे हैं दिन ब दिन। वह काल के अंतर्गत हैं, सारा ब्रह्मांड काल के अंतर्गत है। परंतु जो इनको चलाने वाला, इनका अधिष्ठाता, जो काल को भी बनाने वाला, काल को भी नियुक्त करने वाला उसके कार्य में ब्रह्म है। ब्रह्म काल से परे है, कालातीत है। जब काल नहीं था तब भी ब्रह्म था, अब काल है तो ब्रह्म तो है ही। तो पर ब्रह्म देश से भी अलग है, किसी जगह से भी अतीत है, काल से भी अतीत है और वस्तु से भी अतीत है। ब्रह्म कोई एक वस्तु नहीं। हम जो देखते हैं, जिसको जान लेते हैं, जिसको पढ़ लेते हैं, जिसको सूंघ लेते हैं, जिसको सोच लेते हैं, वो तो वस्तु है। ब्रह्म कोई वस्तु नहीं जिसको सुन लिया जाए, जिसको बोल दिया जाए, जिसको देख लिया जाए, जिसको कर लिया जाए, जिसको सूंघ या मनन कर लिया जाए। अगर ब्रह्म वस्तु होता तो अभी मैं जैसे हाथ देख रहा हूं तो मेरे मन में हाथ है, अभी मैं पुस्तक देख रहा हूं तो मेरे मन में पुस्तक है, अभी मैं छत देख रहा हूं तो मेरे मन में छत है, अभी मैं पेड़ देख रहा हूं तो मेरे मन में पेड़ है, अभी मैं आकाश देख रहा हूं तो मेरे मन में आकाश है। यानी वस्तुएं तो परिच्छिन्न होती जा रही, कभी हाथ था, कभी पुस्तक थी, फिर छत आई, फिर पेड़ आया, फिर आकाश आया, अब कुछ और आया। इस तरह ब्रह्म कटता नहीं, विच्छिन्न नहीं होता दूसरे पदार्थ से। जैसे छत ने पुस्तक को हटा दिया, वृक्ष ने, पेड़ ने छत को हटा दिया, मेरी बुद्धि से आकाश ने वृक्ष को हटा दिया, और अब मैं जिसे देख रहा हूं उसने इन सब को हटा दिया। इस तरह ब्रह्म को कोई दूसरी वस्तु हटा नहीं सकती। ब्रह्म अपरिच्छिन्न है वस्तुओं से, काल से, देश से। वो इन इंद्रियों का विषय नहीं। जिसको यह वाणी बोल सके वो सबका आधार है, वस्तुओं का आधार है। वो देखने वाला है, वो प्रकाशित करने वाला है। वो स्वयं प्रकाशित नहीं होगा, वह प्रकाशित करने वाला है। सूर्य जैसे, सूर्य का हम उदाहरण ले सकते हैं क्योंकि सूर्य प्रसिद्ध है, फेमस है इस जगत में। सूर्य कौन है? सूर्य प्रकाशित करने वाला है।
वो स्वयं प्रकाशित थोड़ी करेगा उसको कोई दूसरी वस्तु, या लाइट लगा के मैं सूर्य को देखूं सूर्य निकला है कि नहीं, दीपक जला के मैं सूर्य को देखूं या टॉर्च से मैं सूर्य को देखूं सूर्य निकला है कि नहीं। सूर्य तो स्वयं प्रकाशवान है, उसको किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है स्वयं के दर्शन के लिए। इसी तरह ब्रह्म सबको, सूर्य को भी, सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वाणी को प्रकाशित करता है। वाणी उसको प्रकाशित नहीं कर सकती, वो तो स्वयं प्रकाशवान है। तो ऐसे ही ब्रह्म की हमको उपासना, ध्यान, उसको जानना चाहिए। उसका जानना क्या है? उसका जानना यही है कि सब उसी पे आधारित है, वो कण कण में समाया है, वो देश से, काल से, वस्तुओं से अतीत है, कटता नहीं, अपरिच्छिन्न है। उसको जाना नहीं जा सकता इन बुद्धि को द्वारा, मन इंद्रियों के द्वारा उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यही उसका जानना है। वो नित्य अजर अमर अविनाशी परम तत्व, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार ब्रह्म है। ये सब उसके विशेषण नहीं, ये सब उसके लक्षण हैं। उसको लक्षित कर रहे हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये शब्द वो नहीं, ये शब्द उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये शब्द जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो अज्ञात तत्व ब्रह्म है, जो आत्मा की भी आत्मा है। मैं स्वयं हूं, तत्वमसि वो तुम हो, सारा संसार वही है। उपनिषद ने आज्ञा दी कि इस देश काल विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। ये लोग जिसको, ये समाज जिसको जिसको परम आत्मा या ब्रह्म मान लेता है, वो सारी या तो वस्तुएं हैं, या तो वो दिमाग में कभी रहेंगी, दिमाग में नहीं रहेंगी, या तो काल में है, काल उनको निरंतर पुराना करता जाएगा, या तो देश में है, किसी एक देश में है, सर्वव्यापक नहीं है। तो जो देश काल वस्तु से परिच्छिन्न हो रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म शांत ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, सर्वाधार है, जिसको बस जाना जाता है कि उसको नहीं जाना जा सकता। यही जानना ही ब्रह्म को जानना है, और वो जगत का सबका आधार है, सबको शक्ति देने वाला शक्तिमान है। फिर हमें करना क्या चाहिए? ब्रह्म की उपासना नहीं की जा सकती तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने व्यवहार की, अपने जीवन की, स्वयं की उपासना तो कर सकते हैं। अपनी उपासना करने से हम अपने को पवित्र शुद्ध कर सकते हैं। अपने मन की उपासना से मन शुद्ध होगा, इंद्रियों की उपासना से इंद्रिय स्वच्छ, सुंदर, सुदृढ़, पवित्र होंगी। बुद्धि की उपासना से बुद्धि ज्ञानवती होगी। जीवन की उपासना से जीवन सार्थक और संतुष्टि से भरा हुआ होगा। इस जीवन की उपासना करेंगे, इस जीवन पर ध्यान देंगे तो जीवन सुंदर बनेगा। ब्रह्म पे ध्यान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ब्रह्म स्वयं ध्यान दिलवा रहा है, स्वयं ध्यान करवा रहा है। ध्यान तो हम उसका करेंगे जो हमसे अलग है। सूर्य प्रकाशित तो उसको करेगा जो सूर्य से अलग है, वहां तक रोशनी पहुंचेगी। इसलिए हम जीवन का ध्यान करें, अपने आचरण, व्यवहार, वाणी, अपनी अभ्यास, अपनी आदतें, अपने मन का ध्यान करें। उसको रोग मुक्त करना है, तब समाधान होगा। अगले ही मंत्र में कहा, यन मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यानी कि जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, किंतु जिसके द्वारा मन मनन करता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। उसको नहीं जिसकी ये लोक उपासना करता है, जिसको मन नहीं सोच सकता, जिसको मन विषय नहीं बना सकता, जिसका विषय मन बन रखा है, जिसके द्वारा मन सोचने की शक्ति प्राप्त करता है, मनन करने की शक्ति प्राप्त करता है, जिसकी वजह से मन मन है,
नहीं तो मन पत्थर हो जाए, नहीं तो मन जड़ हो जाए, नहीं तो मन कुछ भी हो जाए, लेकिन जिस शक्ति से, जिस ब्रह्म से मन मन बना हुआ है, यानी मन मनन कर रहा है तभी तो मन है, जिसके कारण मन मन है वो ब्रह्म है। इसलिए मन ब्रह्म को सोच नहीं सकता, विषय नहीं बना सकता। वो मन का बॉस, जिसकी वजह से मन मन है, वो ब्रह्म है। और हर मंत्र के साथ कहा है तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, यानी कि उसी को तू ब्रह्म जान, उसको नहीं जिसकी लोक उपासना करता है। जिस इस देश काल विच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। वो अंधकार में जाएंगे, अज्ञान में जाएंगे। जो ब्रह्म को एक मूर्त रूप मान लेते हैं, या एक काल में मान लेते हैं, या एक देश में मान लेते हैं, और दूसरे को दूसरी तरह देखते हैं, किसी को ब्रह्म की तरह देखते हैं, किसी व्यक्ति को विशिष्ट मान लेंगे, या किसी मूर्ति को विशिष्ट मान लेंगे, या किसी जगह को विशिष्ट मान लेंगे ना। ये सारी कृतियां, सारी प्रकृति, सारा काल, सारा देश, सारे व्यक्ति, सारे वस्तु वही ब्रह्म है, और जो ये नहीं है वो भी ब्रह्म है। ये सभी विशेषा विशेष है, विशेष से भी विशेष है। परंतु व्यक्ति किसी से तो अच्छा व्यवहार करेंगे जो उनको श्रेष्ठ लगेगा, और फिर दूसरे को नजरअंदाज कर देंगे, दूसरे से अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि वो मानते हैं कि यह ब्रह्म नहीं है, यह तो साधारण व्यक्ति है। और किसी व्यक्ति के प्रति तो विशेष स्नेह प्रेम जताएंगे और दूसरे का तिरस्कार कर देंगे, दूसरे को हीन भावना से देखेंगे, सामान्य दृष्टि से भी नहीं, हीन भावना से देखेंगे, उसको पीड़ा पहुंचा देंगे, दुख पहुंचा देंगे। इसलिए हमको सभी मनुष्यों से समान व्यवहार करना चाहिए, मानवता की दृष्टि में। हाँ, माता के साथ तो माता का ही करेंगे, पिता के साथ पिता का करेंगे, जो कर्मचारी है उसके साथ कर्मचारी का करेंगे, ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मचारी का, सन्यासी के साथ सन्यासी का व्यवहार करेंगे। परंतु एक जो मानवता होती है, एक जो दया भाव, क्षमा भाव, बांटने का भाव, दान का भाव, सहायता करने का भाव, वो तो सबके साथ होना चाहिए। ये हमारी सुंदर दृष्टि तो सबके प्रति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे नीचे जो काम कर रहे हैं नौकर कर्मचारी, उनको हम डांटें, उनको हम सताएं, उनको हम शोषण करें, और जिसको हम प्रेम करते हैं, जो हमारे संबंधी हैं, पति पत्नी हैं या माता हैं, उनको तो हम खूब चाहें, जो हमारे मित्र हैं उनको तो हम अपनी जान लौटाएं, अपना सब कुछ बांटें उनमें जिससे हमको कुछ मिल रहा है, और बाकियों को, गरीबों को, असहायों को, जिनको मदद चाहिए, जो हमारे ऊपर निर्भर हैं, जो भी हमारे ऊपर निर्भर हैं, यदि हम उनका तिरस्कार करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, तो ये गलत बात है। मानवता की दृष्टि से तो सभी मानव हैं, सबको प्रेम चाहिए, सबको केयर चाहिए, तो हम जिनके प्रति जितनी केयर है उतना तो करें। परंतु ब्रह्म वो नहीं जो हम देखते हैं। इसीलिए तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, यत् प्राणेन न प्रणीति येन प्राणः प्रणीयते। इसी के साथ 7वां मंत्र, यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम, जिसे कोई कान नहीं सुन सकता, जिसे कोई कान नहीं सुन सकता, जिससे यह श्रोत्रेंद्रिय कार्य करती है, जिसके कारण से कान सुनते हैं, जो कानों को शक्ति देता है सुनने की, जो कान का भी कान है, जिसको कान नहीं सुन सकते, जिसकी वजह से, जिसके द्वारा कान सुनते हैं, उसको तो ब्रह्म जान, उसको नहीं जिसकी यह लोक उपासना करते हैं। लोग तो कुछ भी अपने अज्ञान से उपासना करेंगे, क्योंकि वह गुरुओं की परंपरा, वह वैदिक परंपरा खंडित हुई है। इस खंडन के कारण से कई सारे मत पंथ विकसित हो गए हैं। अब किसको हम माने, किसको न माने, परंतु ये सारे मत पंथ जिस जहां से चले थे,
जो इनका मूल था वेद, जो इनका मूल था उपनिषद, यदि हम उपनिषद, गीता, वेद की शरण में जाएंगे, उन गुरुओं की शरण में जाएंगे जिन्होंने उपनिषद, गीता, वेद का स्वाध्याय किया, उनको जाना, तो हम सत्य मार्ग पर चल पाएंगे। जो इस परंपरा से कट चुके हैं, जो दूसरी परंपरा में रच बस चुके हैं, किसी पंथ के अधीन हो गए हैं, पाश्चात्य या दूसरी संस्कृतियां जिनके मस्तिष्क में जिसने प्रभाव डाल दिया है, वह गलत उपासना करेंगे भी और हमको बताएंगे भी। उपनिषद कह रहा है यत् प्राणेन न प्रणीति येन प्राणः प्रणीयते, जो नासिका रंध्रस्थ प्राण के द्वारा विषय नहीं किया जा सकता, बल्कि जिससे प्राण अपने विषयों की ओर जाता है। यानी कि प्राण जिसको विषय नहीं कर सकता, प्राण के वश में सारा संसार है। प्राणस्येदम वशे सर्वम त्रिलोके यत् प्रतिष्ठम, जो कुछ है सब प्राण के वश में है। और कहा है कि जिसको प्राण वश में नहीं कर सकता, जिसने प्राण को वश में कर रखा है। वेद में क्या कहा है कि प्राण के वश में सब कुछ है इस प्रकृति का, लेकिन उपनिषद कह रहा है कि हाँ सच बात है, प्राण के वश में सब कुछ है, परंतु प्राण के वश में जो नहीं है, जिसके वश में साक्षात प्राण है, जिसने प्राण को ही विषय बना रखा है, उसको तू ब्रह्म जान, अंतिम चीज को तू ब्रह्म जान, उसको नहीं जिसको यह संसार देख रहा है, सुन रहा है, सोच रहा है, और जो जिसको यह संसार मान रहा है, वो ब्रह्म नहीं, वो कोई और है। और ब्रह्म को जानना, उसको जीना ही इस मानवता का धर्म है, इसका लक्ष्य है। तो हम सत्य ज्ञान को जानने के लिए उपनिषद की शरण में आए, उपनिषदीय गुरुओं की शरण में आए। आप सभी को नमस्ते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।